हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, तो वो सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस कब हुआ था। तो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ था 1970s में। ओके, तो देन ये फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये दिया हुआ है, ये मैंने बनाया है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बेसिकली 3 पार्ट से बना हुआ है, 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। फर्स्ट, इनपुट यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। पहला कंपोनेंट कौन सा है? इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। ओके, नंबर सेकंड यूनिट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और नंबर थर्ड कौन सा है? मेमोरी यूनिट। सो बेसिकली हमने देखा कि कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, नंबर सेकंड है सीपीयू, और नंबर थर्ड है हमारे पास मेमोरी यूनिट। तो अब हम इनकी डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में समझते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है, सीपीयू का क्या काम है, और मेमोरी यूनिट जो हमारे पास है उनका क्या काम है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनपुट आउटपुट यूनिट, नंबर सेकंड इज सीपीयू, नंबर थर्ड इज मेमोरी यूनिट। ओके, तो अब समझते हैं हम कि इस इनपुट यूनिट का क्या काम है। इनपुट यूनिट का क्या काम है? इनपुट यूनिट का क्या काम है कि जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर कंप्यूटर को देता है, ओके, उसको एक्सेप्ट किया जाता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइसेस हैं कौन से? एग्जाम्पल, कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक वो भी एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन वो भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल वो भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, माइक्रोफोन एट्सेट्रा। बहुत सारी एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस की, ये हम डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे जब इनपुट डिवाइसेस का यूनिट हमारे पास आएगा। तो इन सारे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू यूजर अपना इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस का पहला काम क्या था कि डेटा को एक्सेप्ट करना यूजर से। नंबर सेकंड क्या काम है इसका? इस इनपुट यूनिट का दूसरा क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन क्या है कि जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन यूजर ने दिया है उनको एक्सेप्ट करना, पहली फंक्शनलिटी। नंबर सेकंड क्या फंक्शन है कि कन्वर्ट करना इंस्ट्रक्शन और डेटा जो यूजर ने दिया है उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कंप्यूटर की लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करना। नंबर सेकंड स्टेप। नंबर थर्ड स्टेप कौन सा है कि जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन उसको मिली है, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन उसने एक्सेप्ट किया है यूजर के थ्रू, उसकी प्रोसेसिंग करवाना। तो हमने पढ़ा कि मेन इनपुट यूनिट के 3 बेसिक फंक्शन है। फर्स्ट, एक्सेप्ट करना इंस्ट्रक्शन और डेटा को यूजर से। नंबर सेकंड फंक्शन क्या पढ़ा कि कन्वर्ट करना उस इंस्ट्रक्शन और डेटा को कंप्यूटर की फॉर्म में, कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में, मींस मशीन और बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना। क्योंकि हम जो भी इनपुट देते हैं वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता है। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दी थी, हमने 2+3 कंप्यूटर को यहाँ से दिया तो 2+3 उसको समझ नहीं आएगा। तो इनपुट यूनिट का क्या काम होता है कि उस 2+3 को मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1s की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। तो इनपुट यूनिट का क्या काम होता है? उसको कन्वर्ट करना और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको सीपीयू के पास भेज देना। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सीपीयू,
अब जो हमारे अब इनपुट डिवाइसेस के पास जो भी डेटा पड़ा है उसने उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया और सीपीयू के पास भेज दिया है। अब सीपीयू का क्या मेन काम होता है, मैं पहले हम समझते हैं कि सीपीयू के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सीपीयू मेनली 3 पार्ट्स से बना होता है। ओके, इसमें रजिस्टर्स होते हैं, इसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ओके, कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। ओके, 3 मेन पार्ट्स सीपीयू के अंदर होते हैं। क्या क्या? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको हम शॉर्ट में एएलयू बोलते हैं, और नंबर 3 होता है मेमोरी यूनिट। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। हमारे पास जो सीपीयू है, सीपीयू में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। रजिस्टर्स हैं, एएलयू है मींस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल सिग्नल्स हैं। ओके, कंट्रोल सिग्नल्स हैं, तो 3 है। और सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं, सीपीयू के कंपोनेंट्स को एक एक को डिस्कस करते हैं हम कि इनका क्या क्या फंक्शन है। नंबर फर्स्ट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, अर्थमेटिक और लॉजिकल में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस एएलयू में क्या होता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन से, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते क्या हैं? लाइक एडिशन। इसमें क्या अर्थमेटिक ऑपरेशंस में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? जैसे हमें एडिशन करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, डिवीजन करना होगा, तो ये सारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू किया जाता है। ओके, नंबर सेकंड क्या है कि लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल ऑपरेशंस भी एएलयू में परफॉर्म किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड, और, नॉट, जोर। ओके, ये सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी इसमें पाए जाते हैं, लाइक इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में एक तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स। और लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं लाइक एंड, और, नॉट, जोर ऑपरेटर्स। ओके, और इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। एग्जांपल, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, नंबर सेकंड है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कि ये कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि कोऑर्डिनेशन बना के रखना इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच का कोऑर्डिनेशन कोर कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम है। जो कोऑर्डिनेशन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में होता है वो कोऑर्डिनेशन कौन मेंटेन करके रखता है? वो मेंटेन करके रखता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। ओके, इसका मेन काम क्या होता है? इस कंट्रोल यूनिट का मेन काम एक तो होता है कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना। नंबर सेकंड क्या होता है? इसका ये काम होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में स्टोर होती है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन या डेटा स्टोर होता है वहाँ पे, उसको फेच कर लेता है। उसको फेच करता है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट से कौन? कंट्रोल यूनिट। फेच करने के बाद क्या करता है कि जो भी ऑपरेशंस हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या ऑपरेशंस हुए हैं। फिर एक तो काम है कि फेच करता है इंस्ट्रक्शन को प्राइमरी मेमोरी से, और ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करता है कि एडिशन हुआ है, सब्सट्रैक्शन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, डिवीजन हुआ है, या कोई भी कंपैरिजन ऑपरेशन हुआ है। उनको आइडेंटिफाई कौन करता है? उन ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? फिर ये कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम है।
नंबर फर्स्ट काम कंट्रोल यूनिट का होता है कि ये कोऑर्डिनेशन बना के रखता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नंबर सेकंड क्या काम है कि जो भी इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन सेव होती है उसको फेच कर लेता है। क्या करता है? फेच कर लेता है उसको। नंबर थर्ड क्या है कि जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, ऑपरेशंस मीन्स अर्थमेटिक, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हुआ है, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन हुआ है, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेशन हुआ है, उनको आइडेंटिफाई करता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कंट्रोल यूनिट का क्या क्या फंक्शन है। नंबर थर्ड हम पढ़ते हैं अब मेमोरी यूनिट। आप देख पा रहे होंगे मैंने फिगर में प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट ये लिखा हुआ है, फिगर में लिखा हुआ है। तो इनका फंक्शन पढ़ते हैं कि इनका क्या काम है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मेमोरी यूनिट, क्योंकि मेमोरी यूनिट को डिवाइड करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला है इनपुट आउटपुट यूनिट, नंबर सेकंड है सीपीयू और थर्ड है मेमोरी यूनिट। ये जो तीसरा मेमोरी यूनिट है इसको ही डिवाइड किया गया है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, तो इस मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? इसका काम होता है जितने भी मैंने बताया कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम ऑपरेशन, अब एएलयू में जो जितना भी ऑपरेशन होंगे, लाइक वहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे, वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन होंगे, वहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेशन होंगे, तो वो ऑपरेशन होने के बाद जो उनका रिजल्ट आएगा उनको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये स्टोरेज का काम कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितना भी डेटा होता है, उनको स्टोर किया जाता है मेमोरी यूनिट में। ओके, तो इसमें प्राइमरी मेमोरी होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्या है? इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी का क्या काम होता है? प्राइमरी मेमोरी का काम होता है कि टेम्पररी बेसिस पे डाटा को स्टोर करके रखना। प्राइमरी मेमोरी का काम होता है जो भी डेटा उसके पास आता है उसको टेम्पररी बेसिस पे उसको स्टोर करके रखना। और सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम होता है? सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है कि जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स उसके पास आए हैं सेकेंडरी मेमोरी के पास, उसको परमानेंटली स्टोर करके रखना, परमानेंटली उसको स्टोर करके रखना। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, तो आज हमने इसके अलावा रजिस्टर्स भी सीपीयू में होते हैं। रजिस्टर में बहुत सारे सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर्स भी पाए जाते हैं। तो इन रजिस्टर्स का क्या काम है? इन रजिस्टर्स का काम है क्विकली डाटा को एक्सेप्ट करना, स्टोर और ट्रांसफर डाटा को करना। ओके, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस इनकी होती है। तो ये जल्दी जल्दी क्या होता है, क्विकली डाटा को एक्सेप्ट भी करते हैं, उसको जल्दी स्टोर भी करके रखते हैं और जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। ओके, तो फास्ट प्रोसेसिंग ये करवाते हैं रजिस्टर बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्विकली ये एक्सेप्ट भी डेटा को करते हैं, स्टोर भी करते हैं और डाटा को ट्रांसफ़र भी करते हैं। ओके, और क्या होता है कि सबसे फास्टेस्ट वे होता है कि डेटा को अगर मैनिपुलेट करना है, अगर सबसे ज़्यादा जल्दी जल्दी में डाटा को मतलब फास्टली अगर हमने मेमोरी रजिस्टर्स के थ्रू ही हम डेटा किसी को प्रोवाइड कर पाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और ये इनका जो रजिस्टर का साइज़ होता है ये भी वेरी करता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। कितने बिट, 32 बिट रजिस्टर होता है, 64 बिट रजिस्टर होता है। ओके, तो प्रोसेसर टू प्रोसेसर ये डिपेंड, इसका साइज़ डिपेंड करता है। तो हमने आज क्या पढ़ा? बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नीचे जितनी भी थ्योरी पार्ट मैंने लिखा है तो ये सब मैंने आपको ऊपर समझाया, आप इसको भी फिर से पढ़िए। इनपुट यूनिट के बारे में मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, आउटपुट यूनिट जो मैंने आपको अभी तक डिस्कस किया ये सारा इसमें लिखा हुआ है। ओके, आउटपुट यूनिट। ओके, इसके बाद सीपीयू के बारे में, तो आउटपुट यूनिट के बारे में मैं आपको फिर से पढ़ाती हूँ कि आउटपुट यूनिट का क्या काम है। ये क्या करता है कि
आपको पता है कि आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है, कि जितना भी उसके पास प्रोसेस्ड डेटा मिला है उसको यूज़र को रिप्रेजेंट करवाना, तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है। एग्जांपल हमारे पास के आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ओके, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस है। इनकी फंक्शनैलिटी क्या है? इसकी फंक्शनैलिटी है कि ये एक्सेप्ट करता है रिजल्ट, ओके, कोडेड फॉर्म में। किस में? कोडेड फॉर्म में, जो मीन्स मशीन लैंग्वेज फॉर्म में ये एक्सेप्ट करता है डेटा, किससे? सीपीयू से। नेक्स्ट क्या होता है फिर, क्योंकि अगर हमें मशीन लैंग्वेज में भेज दिया डेटा आउटपुट डिवाइसेस ने, तो वो तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है? आउटपुट डिवाइसेस का ये काम होता है कि जो भी डेटा एक्सेप्ट किया है उसको फिर ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, ओके। देन उसके बाद क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट बनता है उसको यूज़र को रिप्रेजेंट करवाना, ओके। तो ये आउटपुट यूनिट का काम होता है। देन सीपीयू के बारे में हमने पढ़ा, एएलयू के बारे में पढ़ा, रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा, कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा, ओके। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें दी हैं, आप पढ़िएगा इसको। मेमोरी यूनिट के बारे में मैंने आपको समझाया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मदरबोर्ड के बारे में आगे, मदरबोर्ड क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। आई होप आज आपको ये सब समझ आया होगा। आर्किटेक्चर, एक कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसमें ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं, कहाँ डेटा को स्टोर किया जाता है, कहाँ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसकी जो ऑपरेशंस जितने भी ऑपरेट हम करवाते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एलयू का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, स्टोरेज यूनिट जो हमारे पास हम सुनते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये आपको इन डिटेल एक टॉपिक है पूरा मेमोरीज़ का। वहाँ पे हमें इन डिटेल इन डेप्थ इनको डिस्कशन करनी पड़ेगी, इनकी बहुत अच्छे से वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगी इनको। तो ये तो बेसिक आर्किटेक्चर था कि इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है, आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का क्या काम है, प्राइमरी मेमोरी का क्या काम है, सेकेंडरी। तो इन सब चीज़ों से हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बना हुआ है, ओके। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मुझे किन किन चीज़ों में अभी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझसे गलती अभी भी हो रही हैं, ताकि मैं फर्दर आपके कमेंट्स की वजह से उनको इम्प्रूव कर पाऊँ और ठीक कर पाऊँ उन सब चीज़ों को, और एक बेहतर तरीके से आपको इसके आगे लेक्चर्स दे पाऊँ, ओके। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही हम रखते हैं। सो